विविध भारती। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज विश्व स्काउट दिवस है। बस इसीलिए तो खुश है, बचपन याद आ गया ना। वो नीले रंग का पहनना, उसके संग हाथ में सीटी का रहना, फुर्र फुर्र करते हुए, मजा ही अलग था ना। हाँ, उसका उत्साह ही कुछ और होता था। जी। तो हमारे साथ जो सुन रहे हैं उन सभी की भी कुछ ना कुछ यादें तो जरूर होंगी, क्योंकि स्काउट गाइड बनकर जो गर्व का एहसास होता था उसका तो कहना ही क्या। और वो जो ड्रेस पहनी जाती थी, बिल्कुल उसका स्कार्फ, सब कुछ बिल्कुल बहुत खास होता था। जी हाँ, और जैसे कि कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म का एक गर्व अलग होता है, तो वो बचपन का वो एक यूनिफॉर्म जैसा ही लगता था कि बस हम सेना में ही हैं। एक तरीके की सेना ही है, लेकिन जो उसका मजा था वो तो है ही। इसके संग संग जो आज और भी विषय हैं, वो अब हम बड़े हो चुके हैं, नींद आती है, कभी नहीं आती है। और कभी आती है तो आती ही चली जाती है या तो फिर हम बचपन में चले जाते हैं, वही स्काउट गाइड खेलने लगते हैं। तो भाई, लेकिन नींद के 5 चरण होते हैं, ये बड़ी खास बात है जिसको आज हम यहाँ साझा करेंगे अपने साथियों के संग, है ना। और इसके अलावा जो दादी माँ के नुस्खों में बहुत खास चीज हुआ करती थी, जब भी हम पेट दर्द से रोते थे या कभी कभी यूं ही कुछ खांसी जुकाम होता था, तब भी कुछ एक खास तरह का काढ़ा या कुछ एक फांकने के लिए कुछ दे देती थी दादी, और हम बस भले चंगे हो जाते थे। तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। और गीत मंजरी में हम बात करेंगे चलना क्या है, ये गतिमान रहना, उस पर चर्चा करेंगे। तो नींद में सो जाए या पहले चला जाए बचपन में? पहले बचपन में चलते हैं, फिर सो लेते भाई। सोने के लिए तो कभी भी और ये जो समय चला गया वो अब आएगा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। आज जो दिवस मनाया जा रहा है, खास तौर से 22 फरवरी का दिन स्काउट यानी बालचरों के लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि इस दिन स्काउट गाइड संगठन के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावल का जन्म हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष आज के दिन हम मनाते हैं इसको। लॉर्ड बेडन पाल का पूरा नाम था रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पाल। वो ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, और 1907 में एक युद्ध में वो गए, तो वहां पर उनको ये लगा, एहसास हुआ कि जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बालक होते हैं, उनके बहुत फुर्ती होती है, वो निडर भी बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके साथ साथ अपने काम के लिए वो बहुत ईमानदार होते हैं। तो ये सारे गुण जब उन्होंने देखे तो उनको लगा कि ये गुण सिर्फ युद्ध काल में ही नहीं बल्कि शांति काल में भी दुनिया के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बस, और यही सोच जो थी उससे कुछ इस तरह से वो प्रभावित हुए, या यूं कहना चाहिए कि जो उनकी अपना विचार था उसको उन्होंने कार्य रूप में परिणत किया, और कुछ बालकों के साथ एक केंद्र लगाया, और ये बहुत सफल हुआ है। मतलब कैंप लगाया और एक बनाया संगठन जैसा, और इस तरह से 1908 में बॉयज स्काउट की स्थापना हुई। अच्छा राजुल, ये कितने बालकों के साथ उन्होंने शुरू किया था? 21 बालक थे वो। तो भाई संख्या भी अच्छी थी। हाँ। तो भारत में पहला स्काउट गाइड दल जो बना, मतलब भारत आया फिर ये विचार, और फिर भारत में जब बना तो 1909 में बना, और फिर 1913 में भारतीय बच्चों के लिए, इसके पहले भारतीय बच्चे उसमें नहीं थे दल में, तो 1913 में भारतीय बच्चों के लिए स्काउटिंग दल बना, और 1916 में लड़कियों का भी एक स्काउट दल बनाया गया, गर्ल स्काउट कहा गया उसको। तो आज़ादी के बाद उसके बाद फिर द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बनाया गया, जो कि आंदोलन को एक नया रूप दिया गया। भारत स्काउट एंड गाइड स्वयंसेवी शैक्षणिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य ये है कि युवाओं का इस तरह से बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो कि वो खुद के लिए और स्वयं के लिए तो है ही, लेकिन उसके संग संग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। और रेणु जी, स्काउट्स के जो प्रशिक्षण होता है वो भी बहुत खास तरीके का होता है, क्योंकि उसमें खेल, टोली विधि, शिविर जीवन मतलब कैंप लाइफ जो होती है, फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताएं जो होती हैं, उनमें कैसे एकदम अच्छी तरह से भाग ले सके, अभिनय, प्रदर्शन, निरीक्षण, देखना भालना भी बहुत ज्यादा, और बहुत तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। ताकि कोई संकट के समय आप अचानक से बिना अभ्यास के नहीं कर पाएंगे, तो सब प्रयोग ही के तौर पर सब चीजें समझा दी जाती हैं। उसके संग वार्तालाप किस तरह से किया जाए, पुस्तक अध्ययन करवाया जाता है, सामुदायिक सेवा एक अपने आप में बहुत अनोखा है, जिसको कि सबको वैसे भी आना चाहिए, भ्रमण है, प्रकृति अध्ययन है, और स्वयं करके खुद करके सीखना, ये सारी चीजें इसमें प्रशिक्षण के तो अंदर आती हैं।
अच्छा, कुछ खास तरह की बातें होती हैं स्काउट गाइड के, जो नियम होते हैं, जैसे बाएं हाथ से हाथ मिलाते हैं। हाँ, सही बात और ये माना जाता है कि बाईं तरफ दिल होता है, तो भाई बाएं हाथ से जो हाथ मिलाता है तो वो ज्यादा गर्मजोशी, हाँ, और प्रगाढ़ विश्वास रहता है इस तरह हाथ मिलाने से। बड़ी खास बात है। और उसमें इसके संग संग एक और खास बात है, ये पहचान कह लें स्काउट गाइड की, कि रस्सी जो होती है वो हमेशा साथ में रहती है। इसका विशेष स्थान है इसमें, इसलिए इसे जो भी स्काउट गाइड होते हैं वो अपने पास रखते ही हैं, क्योंकि ये जीवन रक्षक डोरी होती है, वैसे भी काम आती है। और इसे ये भी कहते हैं, और इनका आदर्श वाक्य जो है वो है, तैयार रहो। कैसी भी परिस्थिति हो, तैयार रहो जी। भारत स्काउट एंड गाइड का झंडा जो है वो गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें बीच में पीले रंग का प्रतीक चिन्ह बना होता है, और इस प्रतीक चिन्ह के अंदर नीले रंग का अशोक चक्र बना है जी। और प्रार्थना भी बहुत खास है। बिल्कुल, और प्रार्थना है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो इस तरह से करते हैं हम लोग भी। इस तरह से क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कह रहे थे कि इस तरह से जो सर्वांगीण विकास के साथ साथ जो एक आत्मिक विकास है जी, उस पर भी ध्यान देता है स्काउट एंड गाइड का ये आंदोलन। और जैसे जिसको कहते हैं ना कि चहुदिशी विकास जो होता है, और इसीलिए वो जो उसमें जो इनका बीच का एक जो चिन्ह होता है जो कि कमल की तरह का होता है, 3 पंखुड़ियों वाला, तो वो चारों तरफ मतलब हाँ, तन मन और आत्मा तीनों तरफ खिला हुआ है, और उससे विकास का एकदम बिल्कुल वैसा ही वो मिलता है, और उनकी प्रार्थना भी वैसी होती है। देखिए, हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि आज का दिन विश्व चिंतन दिवस भी है, 22 फरवरी का दिन, और मूल रूप से इसे थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है। 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल समूहों द्वारा प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है, और दुनिया भर में साथी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य है। और थोड़ा सा इतिहास भी इन्होंने लिखा है कि 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप एडिथ मैसी के गर्ल स्काउट्स में आयोजित चौथे गर्ल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, जब गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट्स गर्ल गाइडिंग और गर्ल स्काउटिंग के विश्वव्यापी प्रसार और दुनिया भर में सभी गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट के बारे में सोचेंगे। तो 22 फरवरी का दिन उसके लिए तय किया गया, जो कि विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है, और चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की, उन सभी के लिए ये दिन बहुत खास होता है। ये सब चीजों के कोई मायने ही नहीं रहते। बस हम लोग महिला दिवस अलग से मना लेते हैं, बस फिर मम्मी दिवस मना लेते हैं, पापा दिवस मना लेते हैं, और फिर उसके बाद सारी चीजें, जब भी कोई दिवस आता है खास इस तरीके का, तो बस रसोई घर में घुस जाते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया पका लेते हैं, खा लेते हैं, खिला देते हैं सबको, बस हो जाता है बढ़िया सा दिन। जब सब लोग प्रशंसा करते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते, और अगर कई बार उस फूले न समाने के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, पेट भी फूलता है, मतलब गाल तो फूलते हैं, होंठ जो है वो चौड़े हो जाते हैं, लेकिन पेट भी फूलने लगता है कई बार। तो फिर हम फिर रसोई घर की तरफ ताकते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाए कि फाँक फूंक लिया जाए तो सब ठीक हो जाए। तो उसमें जीरा जो है वो बहुत फायदेमंद है। जीरा जो है हम लोग बखूबी प्रयोग करते हैं। लगभग हमारे यहाँ जो भी सब्जी बनती है सभी के घर में ऐसा होता है कि जीरा जरूर पड़ता है। राई हो, मेथी किस में पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती है, लेकिन जीरा इतना औषधीय गुणों से भरपूर है, इसीलिए शायद हमारे यहाँ इसमें हर सब्जी में इसका प्रयोग किया जाता है। और बाकी ऊपर से तो क्या बात है, दही बड़ा हो, पानी पूरी का पानी हो, चाट मसाला जो भी हो, उसमें जीरा तो भाई एकदम रौनक बढ़ा देता है, स्वाद बढ़ा देता है। और एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट तो है इसमें, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, पोटेशियम, मैग्नीज है, जिंक और मैग्नीशियम भी है। ये सब जो है मिनरल्स जो है, खनिज लवण जो है, खनिज तत्व जो है वो मिलते हैं। तो इसीलिए तो भाई जीरा जो है इतनी जबरदस्त तरीके से भारतीय रसोइयों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। भाई छौंकना है तो जीरा जरूरी है। बिल्कुल। और इसके सेवन से शरीर को कई तरह से फायदा भी पहुंचता है। सूजन कम होती है, पेट के लिए तो फायदेमंद है ही, और मांसपेशियों को भी आराम मिलता है। इसमें विटामिन ई, ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन बी जो हैं वो खासी मात्रा में पाए जाते हैं। और पेट तो हम लोगों ने भाई शुरुआत में ही बताया कि पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी है। पेट दर्द, अपच जैसी समस्याओं में
1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर मिलाकर पीते हैं। छाछ में जीरा मिलाते हैं, भुना हुआ पिसा हुआ। काली मिर्च डालकर पीते हैं तो पेट संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं, ठंडक मिलती है पेट को। तो ये सारी चीजें तो है ही, ये तो हम बता रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी अपनी जो है अनुभव साझा किया है। लिखा है कि बहुत उपयोगी मसाले में से एक शायद ही कोई सब्जी होगी जो इसके बिना बनती हो। साथ ही जीरा कई औषधीय गुणों से भरपूर है। जीरे की चाय अच्छी नींद में मदद कर सकती है। जीरे में मेलाटोनिन होता है जो अनिद्रा में फायदेमंद होता है। और जीरा के लिए एक और संदेश है। रसोई और मसाले की रानी जीरा गुणों से भरपूर है। ताज़ी पिसी जीरा किसी भी सब्जी को स्वादिष्ट बना देता है। आगे इन्होंने लिखा है कि स्याह जीरा भी बेस्वाद सब्जी को टेस्टी बनाता है भुना जीरा। और उसमें काला नमक और दही मिला दे तो क्या बात है। प्रसूति महिला को जीरे का हलवा भी दिया जाता है। दाल का पराठा बना रही हैं तो पूरन में साबुत जीरा मिला दे, पराठे का स्वाद दुगना हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही है। और वाकई स्वाद तो बढ़ाता ही है। इसकी खुशबू बहुत अलग तरीके की होती है। ऐसे तो कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद आप, जैसे कि हम लोग सौंफ आदि खाते हैं, तो आप जीरा भी खाएं तो बड़ा मुंह एकदम फ्रेश हो जाता है। तो माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। मुखवास है। तो ये सारी चीजें तो है ही। एक ऐसा मसाला है जो खाने में स्वाद को बढ़ाता ही है, साथ में वजन को कंट्रोल रखता है। एंटीऑक्सीडेंट है, सभी बता रहे हैं। इसमें फाइबर भी होता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। हमारे साथी ने भेजा है। मतलब जीरा जो है वो सेहत के लिए हीरा होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको कई तरह से तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैस की समस्या के लिए एक काढ़ा जो इसका खास तौर से बनता है वो हम जरूर बता सकते हैं ना। तो वो काढ़ा जो है उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच गुड़, टेबल स्पून लेंगे, और पानी, 2 ग्लास पानी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे, बर्तन पे या तवे पे भून लेंगे कढ़ाई में। और जब वो बिल्कुल भूनने लगेगा, तड़कने लगेगा, पट करने लगता है, तो पॉप तो कभी कभी ऐसे मतलब शुरुआत में ही होने लगता है। वो जब काले रंग का हो जाए थोड़ा सा, तब जल ना जाए, मतलब बुरा ज्यादा भूनना है मतलब। तो उसको भून लेंगे और उसके बाद उसको निकाल लेंगे। इसके बाद बर्तन में पानी निकालेंगे और उसमें वो जीरा डाल देंगे। 2 ग्लास पानी जो हमने लिया है वो डाल देंगे और उसको उबालना शुरू करेंगे। उसमें साथ ही साथ गुड़ भी डाल देंगे। जो 2 चम्मच गुड़ है हमारा वो भी डाल देंगे और इनको उबालना इतनी देर तक, मतलब 6 से 7 मिनट लगेंगे। इतनी देर तक आप उबालेंगे तो पानी जो है वो आधा रह जाएगा। काढ़ा मतलब ही है कि जितना पानी आप चढ़ाएं उसका आधा रहना चाहिए, है ना। तो जब ये हो जाए तो बस इसको छान लें और गरम पिएं। फिर देखिए आधे घंटे में ही कहा जाता है कि बिल्कुल आराम मिल जाता है। और अगर ज्यादा समस्या है गैस की, आपको लगता है और सीने और कंधे के आसपास ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसको आधे घंटे पे 2 बार पी लें। लेकिन उसके बाद भी राजू ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये जो सीने के पास जब गैस फंसती है या कंधे के पास हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फैल रहा है, तब आप ये घरेलू कोई उपचार ना करें, तुरंत डॉक्टर से सही बात है, सलाह लें। बिल्कुल, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके हृदय पर कुछ आघात हो रहा हो, प्रेशर बन रहा हो, तो सजग रहें। तो सावधानी भली है। वैसे जीरा के लिए ये भी कहा जाता है कि जो माताएं दूध पिलाती हैं उनको अगर जीरे के छौंक के साथ दाल वगैरह या दी जाती है तो उनको बच्चे का दूध अच्छे से होता है और बच्चे का पेट भरता है, ये भी कहा जाता है। अच्छा, सर्दी जुकाम में भी जीरे का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे सर्दियां हैं तो आप जीरा, सौंठ ये सब मिला के अगर एक फकनी बना लें और फाँक के उसके बाद गर्म पानी पी लें। सही बात है। इसी तरह से हमारी साथी ने लिखकर भेजा, 1 कप पानी में 1 चम्मच जीरा डालकर रात भर छोड़ दीजिए। वेट लॉस के लिए सुबह इस पानी को पी लीजिए। तो ये फायदेमंद है, पेट की समस्याओं को दूर करने में तो मदद करता है, लेकिन वजन भी तेजी से कम कर सकता है। ये क्या बात है। तो भाई मतलब तरह तरह के प्रयोग होते रहते हैं जीरा के साथ। तो उन प्रयोगों के साथ बस थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि अगर कोई दर्द या कुछ इस तरह की गंभीर समस्या हो रही हो और वो ज्यादा समय तक रहे, तो फिर सेहत का जो हीरा है उस पर बहुत देर तक भरोसा ना करके डॉक्टर की सलाह लें। ये रोजमर्रा की चीजें हैं। हमारे साथी ने और भी लिखा है कि बहुतायत में उपयोग में लाया जाता है हमारी पाकशाला में। जीरा काला सफेद रंगों में उपलब्ध है, स्याह जीरा जिसे कहते हैं। जीरे में बहुत से स्वास्थ्य संबंधी गुण पाए जाते हैं, त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे वाह। रक्त में शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसे सुबह खाली पेट पानी में भिगोकर पिया जाए तो मोटापा कम करता है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि तड़का लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है
और प्रसूति के बाद लिखा है कि जीरे के पानी के सेवन से गर्भाशय की सफाई हो जाती है। बहुत समय पहले जीरे को करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, इन्होंने लिखा है। तो यानी कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णन किया प्रसूति के बारे में। प्रसूति में अक्सर ऐसा भी होता है ना कि जीरा उबाल के, जीरा और अजवाइन दोनों मिला के उबाल के और उस उबले हुए पानी को ठंडा करके पीने के लिए दिया जाता है, जिससे जो समस्याएं होती ना कभी कभी अंदर की सफाई हो जाती है, पेट भी नहीं निकलता। तो भाई ये सारी चीजें जो पाचन से जुड़ी हुई हैं वो अगर बिल्कुल सलामत रहें तो मन भी खुश रहता है। तो इस तरह से ये स्ट्रेस को भी दूर करता है। और स्ट्रेस को दूर करती है एक और चीज, गीत संगीत। ऐसा मन खुश हो कि बिल्कुल अधिक से अधिक जो भाने वाली चीजें हैं, यानी जो फूल हैं, कलियां हैं, अच्छी हवा चल रही हो या कि बड़ा खुशनुमा मौसम हो, तो वो सब अच्छी लगे। तो उसके लिए एक चीज और भी बहुत जरूरी होती है और वो होती है नींद। हाँ ना, वो तो फिर जाना पड़ता है पिछले दिनों में। जैसे अगर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा तब याद आता है, अच्छा हाँ कल नींद नहीं पूरी हुई थी। कैसा उनीदा उनीदा सा दिन रहता है। तो मतलब असल में होता ना है कि ये कि उस समय भी हम अपनी नींद की उसी अवस्था में रहते हैं जो जहाँ से नींद नहीं पूरी हुई थी और जहाँ से नींद हमें छोड़ के गई थी, वो दरअसल छोड़ के नहीं गई थी बल्कि हम ही ने उससे अपना किसी तरह से पल्ला छुड़ा लिया था। नहीं, एक और भी कारण हो सकता है। हमारे साथी ने लिखा है, नींद कभी रहती थी आंखों में, अब रहते हैं सावरिया। तो ये भी हो सकता है। क्या बात है। लेकिन एक बात है, चलो यहाँ तो ये बात है, अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने जागृति दिवस की बात कही ना कि आज ये भी दिवस है, उसी में हम एक और चौंकाने वाली बात जो है वो आज की तारीख है। वो भी हमारे साथी बराबर लिख रहे हैं कि जो 22/02 फिर 022 है। तो अगर उल्टा सीधा आप देखें तो आज की तारीख बड़ी चमत्कारिक टाइप की है, बहुत चमत्कारिक टाइप की है। और इसका जो जोड़ है वो भी बहुत जबरदस्त है। अब इस पर हमने नहीं ध्यान दिया था, हम तो सिर्फ लिखावट पर देख रहे थे कि उसकी जो लिखा हुआ है जो है वो बड़ा देखने में सुंदर लग रहा है कि 2 लिखा हुआ है, यानी 22 लिखा है, फिर 02 लिखा है, फिर 20 लिखा है, मतलब 20 लिखा है, फिर 22 लिखा है। अच्छा, जोड़ क्या आ रहा है? तो भाई सबको जोड़ देना, सारे 2 को जोड़ कर निकलता है 10। क्या बात है। और ये 10 जो है एक हो जाता है। तो ये नंबर जो है, ये संख्या जो है बहुत खास होती है, मायने रखती है। जी हाँ, विशिष्ट हो जाती है। बिल्कुल विशिष्ट है, एक अपने आप में संपूर्ण भी है और पूरी सृष्टि भी एक है, इसलिए भी एक ही है सब कुछ। और कहते हैं इसका रचयिता भी एक है। तो बहुत हद तक इस तरीके की बातें तो हैं, लेकिन ये सब एक तभी रहता है जब नींद ठीक से आई हो। सही बात है। सारी बातें तभी समझ में आती हैं जब बिल्कुल हम चैतन्य हो, नींद से पूरी नींद करके उठे हो, तभी सुबह भी अच्छी लगती है। अच्छा, वैसे गहरी नींद सोने वाले लोगों को कहा जाता है कि बड़े खुश मिजाज होते हैं वो, और तेजी से काम करते हैं अपना। और जिनकी नींद नहीं पूरी होती उनको मतलब जैसे रहता है कि थोड़ा सा सोते क्या है, मतलब थोड़ा सा उनका थोड़ी सुस्ती तो बनी ही रहती होगी ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो होगा ही। वैसे भी विशेषज्ञ जो कहते हैं कि इसके कई चरण होते हैं और हर चरण जो होता है वो लगभग 90 मिनट का होता है। तो इस तरीके की बातें हैं। इनका जो कहना चाहिए विज्ञान है, ज्ञान है, उसको समझना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये जो 90 मिनट का चक्र है, तो ये वो चरण होते हैं जो पहला जो इसका होता है जी। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहलाता है। इसे गहरी नींद कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इससे पहले हम उनीदा महसूस करते हैं, मतलब जैसे लगता है ना नींद आ रही है, आधे आधे सोए से, आधे जागे से पता चलता है आपको। आप खुद महसूस करते होंगे कि आप सोने गए, हाँ, बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल जागा नहीं जा रहा है, तो बस अब पड़ गए हम। और उसके बाद आपको पता चलता है कैसे, कभी कभी आप थोड़ा सा अगर ध्यान रहे, सजग रहे, तो पता चलता है कि आप नींद आ रही है, आप गहराई में जा रहे हैं। हाँ। और उस समय कुछ खट से आवाज होती है तो तुरंत आंखें खुल जाती है। या कभी कभी आप सोचते हैं कि नहीं आपको सोना है तो अब इसको टाल जाओ, है ना। किसी ने आवाज भी दी तो किया और फिर सो गए। हाँ। तो आपकी मर्जी है कि आप निंदिया रानी की गोद में जाना चाहते हैं या जिसने आवाज दी या जो खट्ट से हुआ उस पर तवज्जो देना चाहते हैं। उस समय की स्थिति कुछ ऐसी रहती है। हाँ। और उसके बाद हल्की या कच्ची नींद जिसमें कि हृदय गति और सांसें कुछ धीमी धीमी होने लगती है, यानी आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ रहे होते हैं, है ना।
तो ये बस इसका मतलब इसका यही है कि आप गहरी नींद में बस जाने ही वाले हैं। और इन चरणों में आंखों की गति भी धीमी होती है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह नहीं सोता। जैसे कई बार कुछ बातें दिमाग में बनी रहती हैं वो कि अच्छा सुबह जल्दी उठना है, या फला काम कर लेना है, पूरा कर लेना है, या किसी से मिलने जाना है, तो वो सब बातें दिमाग में रहती हैं। मतलब उधेड़ बुन कुछ कुछ मन में चलती रहती है, लेकिन हाँ आपको बाहर की आवाज वगैरह मिलना बंद हो जाता है लगभग। लेकिन आपका मस्तिष्क जो है वो क्रियाशील रहता है थोड़ा थोड़ा। और फिर गहरी नींद के बाद के चरण में इसके बाद तो वो 90 मिनट का होता है जो समय होता है जिसमें गहरी नींद आती है। फिर गहरी नींद के बाद के चरण में रैपिड आई मूवमेंट होता है, और इसी समय हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं। मतलब आंखें चलती हैं तो हम सपने देखते हैं, और वो कई बार हमें याद भी रहते हैं। अरे बहुत अच्छे वाले होते हैं तब भी बहुत याद रहते हैं, बहुत गड़बड़ वाले भी याद रहते हैं। तो नॉन आई रैपिड मूवमेंट यानी जब आंखों की गति बंद हो जाती है, जिन्हें इस चरण में समस्या होती है, तो वो ये कहते हैं कि इतनी गहरी नींद आई कि कुछ होश नहीं रहा। और जिन्हें रैपिड आई मूवमेंट में समस्या होती है वो कहते हैं कि ठीक से सो ही नहीं पाए, नींद ही नहीं पूरी नहीं हुई। हाँ। तो कुछ इस तरीके की बातें होती हैं, यानी कि हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम गहरी नींद में सोए थे या नहीं सोए थे। लेकिन हाँ, नींद के समय भले ही ना समझ में आए, लेकिन जगने के बाद अगर आपको कुछ थकावट सी लग रही है तब आपको समझ में आ सकता है कि आपकी उसकी जो गुणवत्ता क्या थी नींद की। भाई नींद का जो ये ग्रंथ है ना, ये खुलता है तो धीरे धीरे खुलता है, और फिर पूरी तरह से आप उसमें जब बिल्कुल व्यस्त हो जाते हैं, उसके आगोश में चले जाते हैं, तब वो नींद का अलग ही दुनिया खुलती है। तो नींद का ये जो फलसफा है ये बिल्कुल ही अलग तरह का है। आप इस पर जितना ध्यान देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, उतना ही आपको नींद अच्छी आएगी। अच्छा, इसका 2 कारण भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नींद उड़ भी जाए। हम यही सोचते हैं कि हम किस चरण में हैं। तो भाई हम इसलिए समझा रहे हैं आपको कि पहले तो इसको समझ जाए कि इसका महत्व क्या है। और एक मजेदार कहानी जैसी है, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि नींद में किसी तरह की परेशानी होना और नींद से जुड़ी बीमारी होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है ना। आप ये मत सोचिएगा कि अब आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या परेशानी है, कोई बड़ी बात है। और जैसे कि किसी को भूख लगना एक समस्या है, लेकिन उसकी वजह से जो सामने आया है वो खा लेना एक अलग तरीके की समस्या है, एक डिसऑर्डर है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा खिचड़ी मत पका लीजिएगा। बिल्कुल, है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई नींद के ये जो 5 चरण होते हैं, ये बस सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि मतलब नींद का जो है इतना लंबा स्ट्रेच होता है, और इस स्ट्रेच में आपको नींद इन हिस्सों में इस तरह से आती है। और जो सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाली नींद होती है, गहरी नींद होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो 3-4 घंटे सो के ही बिल्कुल ताजा महसूस करते हैं, और कुछ लोग 7-8 घंटे अगर ना सोएं तो उन्हें लगता है कि नींद नहीं पूरी हुई। तो उसका कारण यही है कि गहरी नींद का जो उनका समय है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है। हाँ, तो नींद के लिए हमारे साथी ने लिखा भी है, कच्ची नींद में बच्चा जाग जाए तो पक्की नींद, और सुकून भरी गहरी नींद, भूकंप भी आ जाए भी तो नींद न खुलना, घोड़े बेचकर सोना। हाँ, साधारण बोलचाल में यही कहते हैं। तो हम लोग यही सोच के रहे कि हाँ भैया हम कच्ची नींद सो रहे हैं कि पक्की वाली नींद है ना। तो बस हम में से सभी को महीने में 3-4 बार नींद ना आने की शिकायत रहती है। कोई वजह हो सकती है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। बिल्कुल। नींद की बीमारी है तो शुरुआत में नींद के घंटों में कमी आ सकती है। फिर नींद की गुणवत्ता कम हो सकती है, जैसे आपको अच्छी जो गहरी वाली नींद है वो ना मिल पाए, यानी कि आप जब सो के उठे तो आप तरोताजा महसूस न करें, या पूरे दिन आपका वो आलस से बना रहे, या आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, हम खा पी रहे हैं, हम खुश हैं, फिर भी हमारा जो है वो मन में आलस से बना हुआ है। तो अलसाया अगर आपका मन है, शरीर है, तो आप समझें कि आपकी नींद थी वो गुणवत्ता वाली नहीं थी। और इसके साथ साथ नींद की टाइमिंग में भी समस्या हो सकती है। जैसे कि आप सोते थे, जो पहले सोते थे तो जल्दी सोते थे, 10 बजे मान लीजिए सोते थे, और आपका उठने का वक्त है 5 बजे 6 बजे ऐसे आप उठते थे, तो आपका सोने तो चले जाते हैं 10 बजे, लेकिन बड़ी देर तक नींद नहीं आती। कहाँ 10 बजे बिस्तर पर लेटते ही तुरंत नींद आ जाती थी। लेकिन ये भी अगर कई दिनों तक लगातार सिलसिला बना रहे तब ये समस्या है, वरना ऐसा हो सकता है कि किसी दिन या लगातार 2-4 दिन ऐसा हो सकता है कि नींद आप
10 बजे सोते हैं तो आपको नींद 11, 11:30, 12 बजे तक आती है। कभी कभी ये भी होता है कि आपने हो सकता है पूरे दिन कोई ऐसा शारीरिक श्रम न किया हो कि आपको थकावट हो, उसके पहले आप कुछ ऐसा श्रम करते रहे हो, जैसे शाम को टहलने का आपने क्रम बना लिया है, या सुबह आप टहलते रहे हो, कहीं पैदल चल के आते रहे हो, आपने उसे छोड़ दिया, तो जाहिर है कि कभी कभी आप उस तरह का थकते भी नहीं है, आपका शरीर नहीं थकता है, तो भी नींद एकदम से नहीं आती है, तो ज्यादा परेशान न हो उसके लिए, है ना? और जो नींद की गुणवत्ता की बात है, हाँ। तो वो ये है कि भाई जैसे भाई हमने कहा था ना कि कुछ लोग कुछ ही घंटे सो के कहते हैं कि हम बिल्कुल ताजा हो गए, और कुछ लोग होते हैं कि 7-8 घंटे सोने के बाद नींदे रहते हैं। तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो गहरी नींद वाला चरण है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये भी हो सकता है कि रात में कई बार नींद खुल जाती हो, या नींद में खुलकर टॉयलेट जाने की समस्या रहती हो, या आप हो सकता है रात में पानी वगैरह ज्यादा पीते हो। आप ये भी ध्यान रखें कि अक्सर हम रात में पानी, शाम के बाद से पानी या पेय पदार्थ पीना कम कर देना चाहिए। तो ये सब चीजें भी आपके नींद में व्यवधान डालते हैं, है ना? अच्छा, ये सब सावधानियां बरतें, लेकिन अगर ऐसा लगातार हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि नींद पूरी ना होना या अच्छी नींद ना सोना, ये भी एक ऐसी समस्या है जो और बहुत सारी समस्याओं को अपने साथ लेकर आती है, जड़ होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए सजग रहें, लेकिन इसके लिए नींद अपनी ना उड़ा दें कि अरे हमें नींद नहीं आती है, परेशान ना हो, बल्कि कारण देखें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा उलझन होती है कार्यालय में, व्यवसाय संबंधी हो या आस पड़ोस संबंधी हो या परिवार के अंदर ही हो, उसकी वजह से हो सकता है कि आप महीनों ना सो सके हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप तो कहते नहीं नहीं हमें कोई तनाव नहीं है, ठीक है बच्चे का नंबर कम आया तो क्या हुआ, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर मन में कहीं ना कहीं वो हो घबराहट, बेचैनी या चिंता हो सकता है इसकी वजह से आपकी नींद उड़ी हो। तो इस सब के लिए तुरंत ऐसे ना सोचें कि अरे हम तो नींद हमारी खराब हो गई। एक बात और है कि ये जो घंटे वाली बात है कि अवधि वाली, कितनी देर तक हम सोते हैं, कुछ लोगों की जैसे कि पानी की अपनी एक आदत होती है, शरीर की ज़रूरत होती है। कुछ लोग पी लेते हैं 16 गिलास तक, 12 गिलास तक, कुछ लोग की 4 गिलास से ज़्यादा नहीं पीते और वो स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे ही नींद के लिए भी है कि कुछ लोगों की 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे तक में नींद पूरी हो जाती है और वो पूरे स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत आप दूसरे से इसमें प्रतियोगिता ना करें। बिल्कुल, अरे लो ये तो अच्छा खासा 8-10 घंटे सो लेते हैं घोड़ा बेच के, हमें नींद ही नहीं आती है। अरे आपके शरीर को उतनी जरूरत नहीं है, है ना? ये भी तो ये अपने अपने सिस्टम की बात है कि आपने अपने शरीर को किस तरह से ढाला है या वो किस तरह से ढल चुका है जी। और कुछ सावधानियों की अगर बात करें तो सोने से कुछ समय पहले, 2 घंटे पहले चाय कॉफी का सेवन ना करें। रेणु जी, नींद भी जो है ना वो दूर से प्यार का पैगाम भेजती है और आंखें जो है झपने लगती है। बस वो सिग्नल पहचानना जरूरी है। हाँ, तो वो तो पहचानना जरूरी है, लेकिन जो नींद जो उड़ाता है, जो चीजें उड़ा देती है आंखों की नींद, उसमें जैसे तुम चाय कॉफी की तो बात बता ही रही थी, उन पर भी तो गौर करना जरूरी है ना। हाँ, और रात में भारी भोजन ना करें, गरिष्ठ भोजन ना करें, क्योंकि इससे भी नींद पर फर्क पड़ता है। बल्कि बेहतर तो यही है राजुल की जो भी खाएं 3 घंटे पहले खा लें तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं पिए आप तो बेहतर है। सोने के लिए जो जगह तय है, जो बिस्तर तय है, वहीं पर सोएं, क्योंकि इससे भी कई बार नींद जो है आपकी उसमें व्यवधान पड़ता है। और इसके अलावा उसके पहले, सोने के पहले ना पढ़ना, खेलना, ये सब सोने के बिस्तर पर आने के पहले ये सब चीजें छोड़ दें। अच्छा, क्योंकि दिमाग जब चलने लगता है ना तो फिर आपको घुमा देता है, लगता है। फिर आप सो नहीं पाते, स्थिर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें, यानी कि आप ऐसा मत सोचिए कि नींद को केवल आना है, आपको भी उसकी तैयारी करनी होगी। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वयं को तैयार करें कि अब आपको सोने जाना है। और दिन में जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बड़ा आलस आ रहा है, तो अगर झपकी भी लेनी हो तो बिस्तर पर ना लेटे, आराम कुर्सी पे या से कुर्सी पर ही पीठ एकदम टिका के और थोड़ी सी गर्दन से आराम की पोजीशन में रख के आप एक झपकी ले सकते हैं। मतलब शिथिल कर लें अपने आप को, लेकिन बिस्तर पर जाके सोए ना। हाँ, और मोबाइल का तो बिल्कुल ही त्याग कर दें सोने से। तो पूरे टाइम कर दें तो बहुत अच्छा। 2 घंटे पहले त्याग कर दें जी। और अगर शुगर काम है वैसे, आदमी सोने के पहले ही तो एक बार देखता है मोबाइल, तो भैया सोते सोते कुछ ऐसा तो नहीं कि आ गया हो कि जो नींद उड़ा दे।
वही उसी इंतजार में देखा जाता है, पता है? हाँ, और फिर उड़ भी जाती है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि रोजमर्रा के काम के लिए एक रूटीन एकदम सेट रहे कि बस आप अगर मोबाइल देखना भी जरूरी समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने 2 घंटे पहले आपने सोने जा चुके हैं। हाँ, अब आपको नहीं देखना है। हाँ, बस सही है, चलो ठीक है। और सोने और उठने और इसके साथ साथ व्यायाम का समय भी एकदम निश्चित होना चाहिए। अच्छा, एक बात है, ये सब तो निश्चित कर लिया, लेकिन ये सब में अगर थोड़ा सा खलल हो जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना, तो फिर तनाव मत लो। नहीं तो तनाव अगर आपने लिया तो फिर आपकी नींद उड़ी। हाँ। तो कभी कभी अगर आपको नींद आ रही है और आप सोफे पर हैं तो आप वहीं लुढ़क जाइए और सो लीजिए। हाँ, तो मस्त मलंग होकर जीने का जो मजा है ना, नींद को भी वही पसंद है। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। क्या बात है। जहाँ खाट मिली वहीं डाल लिया और सो गए। हाँ, तो भाई निश्चिंत रहें और सोच लें कि कल सुबह फिर होगी, और इसी तरह से नया सवेरा होगा, 24 घंटे हमें फिर फ्री में मिल जाएंगे। तो देखिए ना, चलना और नींद में चलना, नींद के लिए कहीं चलना, क्या बात ये है, सब अलग अलग बातें हैं। कितनी चीजें जोड़ दिया तुमने। ओहो, लेकिन चलना बहुत जरूरी है। ये बात तो जरूरी है, लेकिन एक बहुत मजेदार सी बात है, तुम्हारी इजाजत हो तो हम पढ़ दें? अरे बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, हम तो घोड़े बेचकर सोने वालों में से हैं। नींद बहुत गहरी आती है। पहले तो ऐसी गहरी नींद आती थी, कोई उठा कर ले भी जाए तो पता ही नहीं चलता था। आजकल थोड़ी उम्र के हिसाब से नींद कम हुई है, बाकी आती गहरी नींद है। क्या बात है। तो नींद ऐसे ही आती रहे, और क्योंकि अच्छी नींद सोना भी सेहत अच्छी होने की निशानी है। वैसे एक मजेदार बात मेरे दिमाग में भी आई है। हम चलने पर बात कर रहे हैं तो हमेशा घोड़े ही क्यों बेचे जाते हैं? क्या ऊंट वालों ने कभी ऊंट बेचकर नहीं नींद पूरी की होगी? हाँ, ये भी बात सही है। वैसे हम चलने की बात कर रहे थे, तो चलना जीवन की निशानी है, जिंदगी की निशानी है, और सांसें चलती हैं तो इंसान का चलना भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए ना, चलना कितना जरूरी है कि एक बच्चा होता है तो ये देखा जाता है कि कब चलेगा कब चलेगा। और जब पहली बार वो लड़खड़ा के चलता है तो कितनी खुशी होती है। और नहीं, खुशी तो देखो, एक बात तो है कि जो हम देखते हैं उन्हें तो होती ही है, उस बच्चे को कितनी खुशी होती है कि आज हम अपने पैर पर खड़े हो गए। भले ही आज हम बिस्तर को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, दरवाजे को पकड़ रहे हैं और लड़खड़ा के गिर रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कि एक आत्मविश्वास से भर जाता है। आंखों में चमक और कैसी लड़खड़ाहट में भी क्या शान की बात रहती है। वैसे जीवन चलने से ही चलता है। चलना यानी गति, और ये गति जब तक रहती है दुर्गति आसपास नहीं आती। बिल्कुल, शायद बच्चे को पता रहता है, इसीलिए खुश हो जाता है, कहता है अब दुर्गति नहीं आएगी। चलने का गुण जो है ना राजू, सिर्फ पैरों के पास नहीं होता है। मजे की बात है कि मन भी चलता है, दिमाग चलता है, और ये मन जो है वो चल के कहाँ कहाँ पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। मन चलायमान है, इसीलिए उसे रोकने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन आंखों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये तो चलती रहती हैं, मिलती भी हैं, सपने भी देखती हैं, और फिर गहरी नींद में भी यही सोती हैं, है ना? बिल्कुल, क्या बात है। तो देखिए भाई, चलना के बारे में जब अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। फिर हाथ पांव चलते हैं तो डूबती कश्ती को भी किनारा मिल जाता है। यानी कि केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि अगर दिमाग चलेगा तभी हम ये हाथ पांव भी चला पाएंगे, मस्तिष्क चलेगा तो भी, है ना? चलना एक कोशिश भी होती है, हम प्रयास करते हैं, और इस कोशिश पर जीवन की बहुत सारी बातें टिकी हैं, और बहुत सारे मुहावतें और कहावतें तो हैं ही, हम बार बार बात कर रहे हैं ना। जैसे भाई, चलने का ढंग यानी चाल इंसान की पहचान बन जाती है। जो अच्छे चाल चलन वाले होते हैं उनकी तो प्रशंसा होती है। तो जरा सोचिए कि चलने को लेकर आपके दिमाग में कौन कौन से मुहावरे आ रहे हैं। कोई रास्ते पर अकेला चलता है और कारवां बन जाता है। बिल्कुल। और कोई लीक पर चलकर भीड़ में खो जाता है। वैसे अपने अपने रास्ते पर ही चलने में कल्याण है। देखिए कितना चलने का, कितने सारे वेरिएशन यहीं पर हो गए कि सबके साथ चलना, लीक पर चलना, अपने रास्ते चलना। तो चलने का जो महत्व है वो अपने व्यक्तित्व से भी जुड़ा होता है, जुड़ा भी है, और कितनी विविधता है। आप ये देखिए, जैसे कि हमें लगता है कि जितनी व्यक्तित्व में विविधता है एक एक इंसान में, वैसे ही शायद चलने में भी विविधता है ना? लीक लीक गाड़ी चलें, लीक ही चलें कपूत। और आगे क्या है? लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। क्या बात है। तो भाई ये कहावत है कि मतलब लीक से अलग हटकर चलना, कोई नया रास्ता बनाना भी। हाँ, कहते हैं ना, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी राह से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो कुछ इस तरह से लोग अपने रास्ते बना लेते हैं। आगे चलने वाले तो कुछ इस तरीके के होते हैं,
बिल्कुल। और ये बुद्धिमान जो है वो मुसीबत को द्वार से ही चलता कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कोई जो है टेढ़ा टेढ़ा चलता है और उससे हम सब दूर ही हो जाते हैं। और कोई चलता पुर्जा लोगों के आगे तो किसी की भी एक नहीं चलती। बिल्कुल। तो भाई चलने की जो महिमा है वो अपरंपार है, और चलना जो है जरूरी भी है सेहत के लिए ना, सेहत के लिए भी जरूरी है। तो सुबह शाम कम से कम 20-25 मिनट तो चल ही लेना चाहिए। वजन नियंत्रित रहता है, अच्छी नींद भी आती है। एक बात और है, मन खुश हो जाता है, हमारा जो पूरा रक्त संचार है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हम ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में ले सकते हैं और वैसे ही निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। और इससे ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होगा ही होगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़ने की समस्याएं होती हैं उन पर भी काफी नियंत्रण रहता है। तो मस्तिष्क को भी चलना पसंद है, हार्मोन्स सक्रिय होते हैं जब हम चलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वॉक करो, चलो, सुबह शाम टहलो। याददाश्त बरकरार रहती है, तनाव, अवसाद और जो और भूलने की बीमारियां होती हैं वो सब इनके जोखिम जो है बहुत कम हो जाते हैं। और जैसे हमने पहले ही बताया कि आप जब ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो फेफड़े भी आपके स्वस्थ रहेंगे, पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहेगी। और डायबिटीज़, मधुमेह के रोगियों के लिए तो चलना एक रामबाण है ना? बिल्कुल। इस तरह से लोग बिल्कुल अब मधुमेह के साथ में चलते हुए अच्छे से अपना जिंदगी जो है जी लेते हैं और चलते रहते हैं। तो चाल का ये जो की जो महिमा है ना, चाल का बखान है, वो अलग अलग तरह से होता है। अलग अलग उम्र की अलग अलग चाल होती है, अलग अलग लोगों की चाल होती है। और लेकिन एक बात है, यहाँ जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपनी ही चाल चलें, दूसरे की नकल ना करें तो बेहतर है। यानी अपने रास्ते चलें और अपने रास्ते खुद बनाने का बनाए हुए रास्तों पर जो चलने का जो एक अलग आनंद होता है, उसको अनुभव करने का भी एक अलग आनंद होता है, आनंद रहता है। तो उसको आप आनंद में ले। लेकिन फिलहाल हम ये बता दें कि कल हम सखी विशेष में वीरांगना गुलाब कौर के बारे में बात करेंगे। मानवता कितनी जरूरी, ये भी बात करेंगे। वहीं पहनावे का चयन और व्यंजन विधियों की भी बातें होंगी। बिल्कुल। लेकिन तो फिलहाल अब समय समाप्त हो रहा है। तो आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।